फिल्म की शुरुआत में हमें एक बुजुर्ग कपल बार्नीस और जीन को दिखाया जाता है, जहां जीन शिकार के लिए जंगल जाने वाला था कि तभी उनकी बेटी केट अपने बेटे जेसी के साथ वहां आती है। जीन जेसी को अपने साथ चलने को कहती है, जिस पर वो राजी हो जाता है। बार्नीस उनके लिए कुछ खाने के लिए देती है और केट कहती है कि अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। आप जंगल पहुंचने पर जीन जेसी को एक स्नाइपर गन देकर उसे निशाना लगाने को कहता है, इसलिए जेसी एक डियर को शूट करने में सफल हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों उस डियर के पास जाते हैं, पर वो अपनी जगह से भाग चुका था, इसलिए अब वो दोनों खून का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। पर तभी जेसी को कोई जानवर दिखाई देता है, जिसे वो वही रुककर खाना देता है और इसी दौरान जीन आगे बढ़ जाते हैं। वहीं जेसी उस जानवर को खाना देते हुए उसके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ जीन को वो डियर भी मिल जाता है और अब वो उसे पूरी तरह से मार देता है। जिसके बाद वो जेसी को आवाज लगाते हैं, पर उन्हें वो कहीं नजर नहीं आता। अब जेसी जब आगे जाता है तो उसे एक रहस्यमय सीढ़ी दिखाई देती है, जो जंगल के बीच और एकदम नई जैसी थी। जेसी अब उस सीढ़ी के ऊपर जाता है और वहां से उसे फिर से वही जानवर दिखाई देता है। और जब वो उस जानवर के लिए सीढ़ी से नीचे आता है तो कोई डरावना हाथ उसे अपने साथ उस सीढ़ी के अंदर ले जाता है। जेसी की आवाज सुनकर जीन भागते हुए सीढ़ी के पास आते हैं, जहाँ कोई जेसी को सीढ़ी के अंदर घसीट रहा था। जीन उसे बचाने के लिए उस पर गोली चलाते हुए अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अब हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दो दोस्त निक और जोश एक दुकान से जरूरत का सामान लेते हैं, क्योंकि वो हाइकिंग के लिए जंगल में जा रहे थे। पर दुकान वाला उन्हें वार्न करता है कि ये जंगल ठीक नहीं है, यहाँ लोग गायब हो जाते हैं, तुम इस बात का ध्यान रखना। निक को अब वहाँ उन्हीं लोगों के फोटोज मिलते हैं जो गायब थे। जो सब देखकर निक एकदम डर जाता है, पर जॉश उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद वो दोनों रेबेका और जॉर्डन से मिलते हैं, जो उनके साथ हाइकिंग पर जाने वाले थे। पर तभी वहाँ एक और आदमी नेम डॉग आता है, जो निक का दोस्त था और वो भी साथ में जाने वाला था। आप सभी जंगल में प्रवेश कर जाते हैं, जो यही जंगल था जहाँ जेसी और जीन गायब हुए थे। अब निक का बैग बहुत भारी होने के कारण वो सभी से कहता है कि तुम यहाँ रुक सकते हो, जिस पर रेबेका कहती है कि 15 माइल चलने के बाद हम कैंप लगाएंगे। जो सुनकर निक परेशान हो जाता है और बैग लेकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद वो एक जगह रुकने का तय करते हैं और निक का बैग चेक करते हैं कि क्यों वो इतना भारी है। निक के बैग में दरअसल सारी फालतू चीजें मिलती है और बैग में जॉश का चाकू भी मिलता है, जिस पर जॉश उस पे इल्जाम लगाता है कि तुमने मेरा चाकू चुराया, इसलिए लौटते समय तुम्हें मेरा बैग उठाना होगा। अब कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं कि रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसमें कोई भी नहीं था। अब वहाँ से आगे जाने के बाद रेबेका पीछे ही रुककर पानी पीने लगती है और बाकी अनजाने में आगे बढ़ जाते हैं। ये तभी रेबेका के सामने एक फीमेल आती है, जो एकदम घिनौने रूप में थी, जिसे देखकर रेबेका के रूह एकदम कांप जाते हैं। पर तब तक वो फीमेल अपने आप ही गायब हो जाती है। रेबेका वहाँ से भागने लगती है, पर अब वो फीमेल फिर से उसके पीछे पड़ जाती है। रेबेका की आवाज सुनकर सभी अब उसकी तरफ भागते हैं, पर रेबेका भागते हुए झोपड़ी तक आती है, जिसमें वो ही फीमेल थी। पर रेबेका उससे कैसे तो बचकर वहाँ से भाग जाती है और तब तक भाग्य से सभी रेबेका को ढूंढकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं। रेबेका सभी को उस फीमेल के बारे में बताती है, पर कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। पर तभी उनके साथी डॉग की चिल्लाने की आवाज आती है और सब उसे ढूंढने लगते हैं। पर डॉग उन्हें नदी में नहाते हुए दिखाई देता है और जब डॉग नहाकर बाहर आता है तो उसके शरीर पर कई सारे लीच चिपक जाते हैं, जिसे जॉर्डन लाइटर से निकालने की कोशिश करता है। अब जब वो सभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, जो किसी से बात कर रहा था। उस आदमी के करीब जाने पर उन्हें वही फीमेल दिखाई देती है, जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी। जॉश उस आदमी से कहता है कि क्या तुम लोग खो गए हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि ये बस भूखे हैं और तुम सब यहाँ से चले जाओ। दरअसल उस आदमी के सिर पर एक घाव था, पर तभी उस फीमेल का बच्चा चिल्लाने लगता है। वो आदमी कहता है कि ये फैमिली मैटर है, तुम यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पर अंत में वो आदमी अपने आप को ही गोली मार लेता है और सबसे कमाल की बात कि उसे कुछ भी नहीं होता। अब वो फीमेल अपने बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाकर उन्हें दिखाती है, जो किसी क्रीचर जैसा दिख रहा था, जो देखकर सभी की हालत एकदम पतली हो जाती है। इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। पर आगे बढ़ने के बाद जॉश को याद आता है कि मैं अपना बैग वहीं भूल गया, जिसमें कुछ जरूरत का सामान था। अब कोई और चारा ना होने के कारण वो वहीं कैंप लगाने का तय करते हैं, क्योंकि कुछ समय
बाद अंधेरा होने वाला था, इसलिए डॉग और जॉश कैंप लगाने जाते हैं और जॉर्डन लकड़ियां ढूंढने जाती है और निक और रेबेका वहीं रुकते हैं। अब रात को सारे कैंप लगाकर आराम करते हैं और जॉश कैंप फायर के पास बैठकर सब चीजों पर नजर रखता है, पर उसकी भी अंत में आग लग जाती है। अब कुछ समय बाद जब डॉग सो रहा होता है कि तभी कोई क्रीचर आकर डॉग को अपने साथ जंगल में ले जाकर उसकी जान ले लेता है। डॉग की चीख सुनकर सभी उसे जंगल में ढूंढने लगते हैं और रास्ते में जॉश को डॉग का स्लीपिंग बैग मिलता है जो पूरी तरह से खून से सना था। ये देखकर अब सभी एकदम घबरा जाते हैं, जिसके बाद वहां से आगे जाने के बाद उन्हें भी वही रहस्यमय सीढ़ी दिखाई देती है। जॉश बिना कुछ सोचे उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाता है, पर बाकी सभी उसे वहां से उतरने को कहते हैं, जिसके बाद जॉर्ज वहां से नीचे उतरकर उस सीढ़ी के पीछे जाता है जहां उसे एक लाल दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से जॉश को किसी की आवाज सुनाई देती है। सबको लगता है कि डॉग अंदर होगा, इसलिए जॉश उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाता है, पर वो वहां से अंत में गिर जाता है क्योंकि अंधेरे के कारण उसने अंदर लगी सीढ़ी नहीं देखी। निक उसे उठाने अंदर जाता है जहां उन्हें फिर से आवाज आने लगती है, इसलिए वो दोनों आगे जाने का तय करते हैं, जो जगह किसी इंडस्ट्रियल एरिया जैसा दिखाई देती है। अंदर उन्हें जैसी मिलता है जो किसी अनजान कारण से उतना ही बड़ा था जब वो गायब हुआ था। जैसी कहता है कि तुम लोग कौन हो, क्या तुमने मेरे ग्रैंडफादर जीन को देखा? वो क्रीचर हमें ढूंढ लेगा। जिसके बाद जैसी वहां से भाग जाता है। अब निक और जॉश उसके पीछे जाते हैं। जैसी कहता है कि तुम्हें पता है दरवाजा कहाँ है, क्योंकि हर बार दरवाजा अलग अलग जगह होता है। पर निक और जॉश को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आता। वो जैसी से कहते हैं कि हम दरवाजे के ही अंदर आए हैं, तुम हमारे साथ चलो। पर वो खुद भी रास्ता अंत में भूल जाते हैं कि तभी जैसी को वो क्रीचर फिर से दिखाई देता है और अब तीनों उससे बचकर भागने लगते हैं और भागे से दरवाजे के पास पहुंच भी जाते हैं। निक और जैसी कैसे तो ऊपर आ जाते हैं, पर जॉश को लगता है कि वो क्रीचर चला गया, इसलिए वो नीचे ही खड़ा रहता है। पर फिर तभी वहाँ वो क्रीचर आकर जॉश की जान ले लेता है, जो सब देखकर निक एकदम घबराकर बाहर आता है और दरवाजा बंद करके वहीं रोने लगता है क्योंकि उसने अपने जिगरी दोस्त को खो दिया। पर इसके बाद वो दरवाजा तेजी से हिलने लगता है, जिसे देखकर सब वहाँ से जंगल की तरफ भागते हैं। पर निक एक जगह भागते भागते गिर जाता है जहाँ कई सारी हड्डियां पड़ी थी। अब बाकी भी वहाँ आ जाते हैं जहाँ उन्हें डॉग का शव मिलता है, जिसे देखकर वो और भी घबरा जाते हैं। वो सभी कैसे तो क्रीचर से बचकर आगे भाग रहे होते हैं कि उन्हें वहाँ एक गाड़ी मिलती है, पर वो जितनी कोशिश कर लो चालू नहीं होती, जिस गाड़ी में जेसी, जॉर्डन और निक बैठ जाते हैं। पर जब रेबेका अंदर आने ही वाली होती है कि तभी वो क्रीचर गाड़ी के ऊपर से रेबेका पर हमला कर देता है, जिससे रेबेका की वहीं मृत्यु हो जाती है। अंदर अब जेसी कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि वो सबको मारकर अपने बच्चों का खाना बना देते हैं। हमें जिंदा रहना है तो यहाँ से भागना होगा। जॉर्डन जेसी से उसका नाम पूछती है, जिस पर वो जेसी कहता है, जो सुनकर निक उससे सवाल करता है कि क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर का नाम जीन था और तुम्हारा सरनेम मार्टिन है और तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारी क्लास में पढ़ता था जिसका नाम निक था। जिस पर जिसे सारे सवालों का हाँ में जवाब देकर पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। ये सुनकर निक एकदम शॉक हो जाता है और जॉर्डन से कहता है कि वो निक मैं ही हूँ। आज से 20 साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब जेसी गायब हो गया था। सभी ने माना कि इसका जिम्मेदार उसके ग्रैंडफादर है, पर जेसी और वो दोनों कभी नहीं मिले। जॉर्डन कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 20 साल में जेसी की आयु नहीं बढ़ी, क्या इसमें कोई टाइम ट्रैवल का लेना देना है। निक कहता है कि जब मैं उस दरवाजे के अंदर गया था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अलग ही डायमेंशन में आ गया हूँ। जेसी कहता है कि वहाँ अंधेरे में कई सारे छोटे रास्ते थे जहाँ से अंदर जा सकते हैं, पर वहाँ वो क्रीचर खड़े होते हैं। पर जब मेरे ग्रैंडफादर पर वो क्रीचर ने हमला किया तो मैं उस रास्ते से अंदर चला गया और मेरे सामने निक और जॉश आ गए, जिन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाला। यानी कि जैसे किसी टाइम पोर्टल के जरिए 20 साल आगे आ गया और उस पोर्टल से बाहर आने के बाद उसे निक और जॉश ने उस जगह से बाहर निकाला, इसलिए उसकी आयु नहीं बढ़ी। जॉर्डन कहती कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, हमें यहाँ से तुरंत जाना होगा। अब निक और जॉर्डन वहाँ जरूरत का सामान ढूंढने लगते हैं।
जिस दौरान जॉर्डन को वहाँ एक शॉटगन मिलती है और निक को एक गैस का बाटला और कुछ बर्तन मिलता है, जिसकी मदद से निक एक प्लान बनाता है कि जेसी और जॉर्डन तुम दोनों खिड़की के पास शोर करना और मैं दरवाजा खोलकर बर्तन बाहर फेंक दूंगा और बर्तन के पास जब वो क्रीचर आएगा तो हम उसे शूट कर देंगे। अब वो अपने प्लान को अंजाम देते हैं। जॉर्डन और जेसी शोर करने लगते हैं और निक बाहर बर्तन फेंकता है और जिस आवाज से जब वो क्रीचर बर्तन के पास आता है तो निक और जॉर्डन बाहर आकर उस पर शूट करने लगती है, पर उससे उस क्रीचर को कुछ भी नहीं होता और अब वो जॉर्डन को भी मार देता है। अब निक वहाँ से फिर से गाड़ी के अंदर आ जाता है। निक अब गैस के बाटले को लेकर बाहर आता है और उसे तुरंत फेंक देता है और जब वो क्रीचर उस बाटले के पास आता है तो निक स्मोक स्टिक को जलाकर उस बाटले की तरफ फेंकता है और बाटला फटने के कारण उस क्रीचर के शरीर में आग लग जाती है और वो वहाँ से तुरंत भागने लगता है। उसके शरीर में आग लगने के कारण वो रहस्यमय सीढ़ी भी जल जाती है और इन सब चीजों को निक और जेसी देख रहे थे। अगले दिन पुलिस वहां आकर उस जगह की जांच करती है और उन्होंने जेसी की मां को भी सूचित कर दिया था, जिसके कारण केट और बेर्नीस दोनों वहां आते हैं, जो जेसी को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं। पर निक को पुलिस अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो उससे पूछताछ कर सके। मूवी के आखिरी सीन में हम निक और जेसी को देखते हैं जो दोनों फिशिंग कर रहे थे। जेसी कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही फिशिंग के लिए लाओगे, जिस पर निक हाँ में जवाब देता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम कहानी पर गौर करें तो रियलिटी में वो डोर या वो सीढ़ी क्या थी, इसका पूरे मूवी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। हम बस इसे एंटरटेनमेंट की तरह ही समझ सकते हैं कि वो कोई दूसरे डायमेंशन का डोर था जो अपने आप ही या किसी कारण से खुला, जिसका डायरेक्ट लिंक शायद उस क्रीचर के साथ था और जब तक वो क्रीचर जिंदा था तब तक वो सीढ़ी दिखाई देती थी और उसके मरने के बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गई। वहीं यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।